कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। भोला ब्राह्मण। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे गरीबी में अपना गुजर बसर कर रहे थे। ब्राह्मण हर रोज भिक्षा मांगता और जो कुछ मिलता शाम को ब्राह्मणी को सौंप देता। दोनों के पास रोजगार के कोई साधन नहीं थे, परंतु जो कुछ रूखा सूखा मिलता उसे खाकर गुजारा कर लेते और सुख से रहते। ब्राह्मण अपनी पत्नी का बड़ा आदर करता था। जो कुछ पुरोहिताई करके कमाता था, जो भिक्षा में मिलता उसे पूरी ईमानदारी के साथ ब्राह्मणी को सौंप देता। वो ईमानदार होने के साथ साथ भोला भी था। ब्राह्मण बहुत शरीफ था। ब्राह्मणी बहुत चालाक थी। वो अपने लिए अच्छा भोजन बनाती और बचा कुचा पति को परोस देती। पति को बड़े प्यार से कहती, पहले आप खा लो, जो कुछ आपसे बचेगा बस उसे प्रसाद समझकर खा लूंगी। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो जाता। उसकी सारी थकान मिट जाती। ब्राह्मणी बहुत चतुर और चालाक थी। जब ब्राह्मण भिक्षा मांगने चला जाता, वो अपने लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती और मजे से खाती। जब कभी मन होता तो कुछ काम कर लेती और जब मन नहीं होता तो घर का काम भी बेचारे ब्राह्मण से ही करवाती। ब्राह्मण को इस बात का जरा भी भान न था। समय बीतता गया। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर लाता, खूब परिश्रम करता। शाम को ब्राह्मणी के ताने सुनता, आधा पेट खाकर उठ जाता। बस 2-4 ग्रास ही अभी मुंह में जाते तो ब्राह्मणी हर कुछ बोलने लगती। बेचारे ब्राह्मण को भरपेट खाने को भी नहीं मिलता, फिर भी वो अपनी पत्नी के ही गुण गाता रहता। जब भी 2-4 लोग इकट्ठे होते, हमेशा ब्राह्मणी की प्रशंसा करता। इस दिनचर्या से ब्राह्मण कमजोर होने लगा और ब्राह्मणी खूब मोटी हो गई। जब ब्राह्मण की हालत बहुत खराब हो गई, वो कमजोर हो गया और अब वो काफी बीमार भी रहने लगा, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि क्या बात है पंडित जी, आप दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं और आपकी पत्नी खूब मोटी ताजी हो रही है। ऐसा तो नहीं कि आपको भरपेट खाना भी नहीं मिलता? देखो तो सही, इसके जिस्म पर कितनी चर्बी चढ़ती जा रही है। ये तो गोल मटोल हो रही है। लोगों की बातों पर जब ब्राह्मण ने गंभीरता से सोचा और अपनी पत्नी की हरकतों पर भी पैनी नजर रखनी शुरू की, तो उसके मन में धीरे धीरे शक पैदा होने लगा। एक दिन उसने ब्राह्मणी से कहा, आज तुम भी मेरे साथ ही भोजन करो। तब ब्राह्मणी ने कहा, देखो जी, आप मेरे पति हैं, मेरे भगवान हैं। पहले आप खाना खा लो, बाद में मैं भी खा लूंगी। ब्राह्मण ने पत्नी की बात मानकर खाना शुरू किया। बस हर रोज की तरह फिर ब्राह्मणी की टोका टाकी शुरू हो गई। आपका क्या है, हर रोज सवेरे ही निकल जाते हैं और शाम को थोड़ा सा आटा चावल लेकर आ जाते हैं। क्या इतने से घर चल सकता है? तुम्हें तो घर की कोई भी चिंता नहीं है। ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया और थोड़ा सा खाना खाकर उठ गया। ब्राह्मणी मन ही मन बहुत खुश थी। उसने सोचा कि अब ये चुपचाप सो जाएगा और बाकी का बचा खाना वो अकेली खाकर आराम करेगी। परंतु आज ब्राह्मण ने उसके साथ प्यार जताते हुए कहा, भाग्यवान, जरा बर्तन में हाथ डालकर तो देखूं तुम्हारे लिए भी कुछ बचा है कि नहीं। कहीं ऐसा न हो कि मैं हर रोज खुद खा लेता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ बचता भी है कि नहीं। कहीं तुम मेरे लिए खुद भूखी तो नहीं रह जाती हो। ब्राह्मणी बोली, देखिए जी, मेरा धर्म है आपकी सेवा करना। आपके लिए मुझे खुद भूखा भी रहना पड़े तो ये तो मेरा पतिव्रत धर्म है। ब्राह्मण पूरी तरह से सच्चाई को जान लेना चाहता था। उसने बड़ी हिम्मत करके हंडों में हाथ डालकर चावलों को टटोला तो देखा कि चावल तो काफी सारे बचे। ये देख ब्राह्मण ने आज पहली बार पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाई। ब्राह्मणी को भी परेशानी तो हुई, परंतु उसने पति की डांट फटकार को सुनकर भी अनसुना कर दिया। ब्राह्मण नाराज होकर सोने चला गया। आज उसे नींद कहाँ। उसने सोचा कि लोग ठीक ही कहते हैं कि मेरी पत्नी मेरे साथ धोखा करती है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी पत्नी हर रोज इसी तरह करती है। मुझसे किसी न किसी बहाने झगड़ा कर लेती है और फिर मेरे सो जाने के बाद खुद भरपेट खा लेती है और मैं रोज भूखा सो जाता हूँ। ब्राह्मण का शक अब यकीन में बदल चुका था। वो उस पर कड़ी नजर रखने लगा। वो हर रोज सुबह अपने काम पर निकल जाता और सांझ ढले घर आ जाता और दिन भर की कमाई अपनी पत्नी को सौंप देता। कहने को तो दोनों पति पत्नी की घर गृहस्थी लोक लाज के डर से ठीक चल रही थी, परंतु मन में इरे के लिए बहुत कड़वाहट थी। ब्राह्मणी उसे लताड़ने की ताक में थी। एक दिन बाहर कुछ शोर हो रहा था।
उसने देखा राजा के सिपाही मुनादी करके सूचना दे रहे हैं। महारानी के गाल पर एक फोड़ा हुआ है, जिससे रानी बहुत परेशान है। सभी राजवैद, सभी रियासत के नामी ग्रामी वैद्य भी रानी के इलाज की भरपूर कोशिश कर चुके हैं, परंतु कोई भी रानी का इलाज नहीं कर सका। राजा साहब ने घोषणा की है कि जो कोई वैद्य रानी के गाल पर हुए फोड़े को ठीक करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। घोषणा सुनकर ब्राह्मणी ने सोचा कि क्यों न वो अपने पति से बदला लेने के लिए उसे वैद्य बनाकर राजा के यहाँ भेज दे, क्योंकि उसको वैद्य का काम तो आता नहीं है। जब उससे रानी का इलाज नहीं हो पाएगा तो राजा के सिपाही उसे मरवा देंगे। ये सोचकर वो तुरंत राजा के सिपाहियों के पास गई और बोली, दरोगा जी, मेरे पति एक माने हुए वैद्य हैं। उन्होंने कई ऐसे बीमारों को ठीक किया है जिनको कोई भी दूसरा वैद्य ठीक नहीं कर सका। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, मेरे पति बहुत शर्मीले स्वभाव के हैं। वो आपके साथ जाने को तैयार नहीं होंगे और वो ये भी कहेंगे कि उनको वैद्य का काम नहीं आता, परंतु आप उनकी कोई बात मत मानना और उनको जोर जबरदस्ती ले जाना। राजा के सिपाही ब्राह्मण के घर में बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगे। सायंकाल ब्राह्मण घर पहुंचा। अपने घर पर पुलिस देखकर वो बुरी तरह से घबरा गया। पहले तो उसने सोचा कि हो न हो कहीं मेरी पत्नी ने ही मेरे खिलाफ कोई शिकायत न कर दी हो। फिर उसने सोचा कि अब तो पुलिस ने मुझे देख लिया है, पुलिस से भागकर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। चलो घर में चलकर देखता हूँ आखिर माजरा क्या है। आंगन में पैर धरते ही ब्राह्मण को राजा के सिपाहियों ने दबोच लिया। इतने में उसकी पत्नी भी वहां आ गई। पत्नी के हाव भाव देखकर ब्राह्मण को ये समझते देर नहीं लगी कि ब्राह्मणी ने कुछ चाल चली है। ये किसी तरह मुझे फंसाकर अपना बदला जो लेना चाहती है। सिपाही ने कहा, वैद्य जी, आपको अभी हमारे साथ राजमहल चलना होगा। महारानी के गाल पर एक फोड़ा हुआ है। राजवैद्य और कई नामी ग्रामी वैद्य रानी का इलाज कर चुके हैं, परंतु किसी से भी अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ। हमने आपकी बहुत प्रसिद्धि सुनी है। हाँ, आपकी पत्नी भी आपकी तारीफ कर रही थी कि आप तो पहुंचे हुए खानदानी वैद्य हैं। आपने इस तरह के कई रोगी चुटकी में ठीक कर दिए हैं। आपके हाथ में कमाल का जादू है। चलो हमारे साथ राजमहल में महारानी का इलाज करने। ब्राह्मण बेचारा डर के मारे कांपते हुए बोला, आपको जरूर गलतफहमी हुई है सरकार। मैं एक पंडित हूँ, वैद्य नहीं। भिक्षा मांगकर 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ। दवाई और बंदगी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। दूसरा सिपाही बोला, जनाब, इसकी ब्राह्मणी पहले ही बोल रही थी कि ये साथ जाने के लिए मना करेगा। देखो तो सही कैसे नानुकोर कर रहा है। चलो घसीट कर ले चलो इसको, ये ऐसे नहीं मानेगा। ब्राह्मण डर गया। बेचारा ब्राह्मण मजबूरी में राजा के सिपाहियों के साथ चलने को तैयार हो गया। उसने सोचा कि ऐसे भी जीने में कौन सा मजा है। हर रोज तिल तिल कर मरने से अच्छा है कि एक बार में ही राजा के हाथों बहादुरी की मौत मारा जाए। ब्राह्मणी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अब वो अपने घर में अपनी तरह से रहेगी, अपनी मर्जी से हर काम करेगी, उसको टोकने वाला कोई न होगा। कई दिनों से इकट्ठा की गई चीजों का इस्तेमाल मनमर्जी से करेगी, खूब खाएगी और मजे करेगी। राजा के सिपाही ब्राह्मण को साथ लेकर राजमहल जा पहुंचे। उन्होंने ब्राह्मण को राजा के सामने पेश करते हुए कहा, महाराज, ये वैद्य अपने काम में खूब माहिर है। हम इसे आपकी सेवा में लेकर आए हैं, आप आदेश करें। राजा ने ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और उसे रानी के महल में ले जाकर रानी का गाल दिखाया, जिस पर फोड़ा था। फोड़े की भयंकर दर्द से रानी का जीना दुभर हो गया था। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं कल सुबह से ही रानी का इलाज करना शुरू करूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली और उसके रहने तथा बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए अपने सेवकों को आदेश दे दिया और सख्त हिदायत दी, ये वैद्य जी हमारे खास मेहमान हैं, इनको किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राजा की आज्ञा के अनुसार राज सेवकों ने ब्राह्मण की बहुत अच्छी देखभाल की और सुनहरा पलंग सोने को दिया। भोजन आदि के बाद ब्राह्मण अपने कमरे में सोने चला गया और सिपाही भी आराम करने चले गए। ब्राह्मण पलंग पर लेट तो गया, परंतु आंखों में नींद कहाँ। कभी सोचता कि चलो भगवान का शुक्र है कि मरने से पहले एक रात के लिए राजमहल का अतिथि तो बना दिया, नहीं तो गरीबी में भीख मांगता हुआ ही मर जाता। थोड़ी देर बाद सोचता, काश उसकी पत्नी भी उसके साथ यहाँ होती,
वो भी एक रात के लिए राजा की मेहमान बनकर स्वर्ग का सुख भोगती और हम दोनों आज की रात इस महल में एक साथ होते तो शायद हमारा मनमुटाव दूर हो जाता। शायद वो मुझे मन से चाहने लगती। फिर सोचता, मैं भी तो बेवकूफ हूँ, जिस पत्नी की जालसाजी का शिकार होकर मैं यहाँ मौत के मुंह में फंस गया हूँ, उस बेवफा के सुख और आराम के बारे में सोच रहा हूँ। वो तो आज अकेले में खूब खा पी कर मजे कर रही होगी। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। रात को सपनों में कभी वो राज्य अतिथि बन जाता तो कभी अपने को मौत के करीब पाता। कल सुबह हो गई, कुछ पता नहीं चला। सुबह होते ही राजा के सेवकों ने उसे जगा दिया और उसकी खूब आव भगत करके रानी के सामने पेश कर दिया। उसे दवा दारू का तो कोई ज्ञान था नहीं। उसके सामने अजीब सी स्थिति थी। इलाज करने से मना करता है तो मौत निश्चित है और इलाज करना तो उसके बस की बात नहीं। बहुत सोच विचार के बाद उसे बचपन में नानी दादी से सुनी हुई एक कहावत याद आ गई। उसने गांव में कई वैद्यों को इलाज करते हुए भी कई बार देखा था। वो चमर भुट्टा लेकर रानी के सिर और गालों पर घुमाने लगा। वो साथ साथ जो मंत्र याद था वो भी बड़बड़ाने लगा। वो बार बार मंत्र बोलता रहा और रानी उसे बड़े ध्यान से सुनती रही। वैद्य की अजीबोगरीब हरकतों और मुद्राओं को देखकर अचानक रानी को हंसी आ गई। रानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। जोर से हंसी मारकर हंसने से रानी के गाल का फोड़ा फूटा। फूटते ही फोड़े का मवाद बाहर आ गया। रानी का दर्द कम हो गया और अब धीरे धीरे फोड़ा भी ठीक होने लगा। वैद्य के इस चमत्कार से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने खुश होकर कहा, वैद्य जी, मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ। कहिए आपकी क्या इच्छा पूरी करूँ? आपको मैं मुंह मांगा इनाम देने का वचन देता हूँ। राजा ने मंत्री को आज्ञा दी कि इनकी हर इच्छा पूरी की जाए। मंत्री ने वैद्य को पूरे राजमहल में घुमाया, परंतु ब्राह्मण को कोई भी चीज पसंद नहीं आई। ब्राह्मण ये चाहता था कि इससे पहले कि कोई और मुसीबत खड़ी हो जाए, उसे शीघ्र ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। मंत्री ने राजा को बताया कि वैद्य जी अपने आप कोई भी चीज लेने के लिए तैयार नहीं है। राजा ने सोचा कि ये ब्राह्मण वैद्य संकोची स्वभाव का लगता है, ये स्वयं कुछ नहीं मांगेगा। अतः राजा ने आदेश दिया कि इसे राजकोष से बहुत सारा धन देकर आदर के साथ विदा किया जाए। ब्राह्मण को इतना धन दिया गया जितना उसने कभी देखा भी नहीं था। जब ब्राह्मण धन सहित वापस पहुंच गया तो ब्राह्मणी हैरान हुई। उसने ये भी देखा कि ब्राह्मण तो अब धनवान हो गया है, तो उससे क्षमा मांगने लगी। ब्राह्मण को ब्राह्मणी के प्रति प्रेम तो था ही, वो पहले भी कई बार उसकी गलतियों को क्षमा कर चुका था। उसने ये भी सोचा सारा झगड़ा हमारी गरीबी का ही था। अतः उसने ब्राह्मणी को गले लगाया और दोनों आराम से रहने लगे। कहते हैं कोई कितना भी झूठा और कपटी हो आपके साथ, आप तब भी सच्चे बने रहिए, क्योंकि किसी बीमार को देखकर खुद को बीमार कर लेना ये समझदारी नहीं, मूर्खता होती है। सुनते रहो दिल से। 5 ठगों की। एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक भाई नंबरदार भी था। एक दिन नंबरदार ने अपने भाई से कहा, भैया आज मैं नंबरदारी के काम जाऊंगा और एक भैंस भी खरीद लाऊंगा। नंबरदार सीधा सादा भी था। उसने 500 रुपए में एक भैंस खरीद ली। रास्ते में उसे 5 ठग मिल गए। ठगों ने सोचा, भाई ये भैंस तो बहुत बढ़िया है, ये किसी तरह हमें हासिल करनी चाहिए। 5 ठगों ने योजना बनाई और एक मोड़ पर खड़े हो गए। एक ठग ने पूछा, भैया कितने रुपए में खरीदारी हुई? उसने बता दिया कि 500 में ली है। उसने झट से कहा, मुआ इसकी पूंछ तो सफेद है, ये तो 400 रुपए की है। दूसरे ठग ने कहा, इसकी टांगे भरी हुई हैं, ये तो 300 की है। चौथे ने कहा, इसका माथा भी सफेद है, ये तो 200 की है। 5वें ने कहा, भाइयों मुझे तो कोई इसे 10 रुपए में भी दे, मैंने तब भी नहीं लेनी। नंबरदार घबरा गया। वो भैंस को देखने लगा। ठग ने कहा, ये भैंस सफेद पूंछ वाली है, जो इसे दुहेगा वो तभी मर जाएगा। वो घबरा गया, यदि मेरी घरवाली इसे दुहते ही मर जाए तो ये भैंस क्या करनी? ऐसा सोना क्या करना जिससे कान छींच जाए? उसने सोचा ऐसी भैंस को तो छोड़ना ही अच्छा है। उसने भैंस वहीं छोड़ दी। घर पहुंचा तो भाई ने पूछा, भैंस नहीं लाए? उसने सारा वृत्तांत सुनाया। भाई बड़ा दुखी हुआ। भैया वे तो ठग थे,
कोई बात नहीं, मेरे हाथ लगे तो बताऊंगा। दूसरे दिन उसने एक घोड़ी खरीदी। घोड़ी को घर में 2 लाल खिलाए। जाते जाते वो रात को ठगों की नगरी में पहुंच गया। सुबह हुई तो घोड़ी ने लीद की। लीद में 2 लाल निकले। एक ठग ने देखा कि ये घोड़ी तो लीद में लाल निकाल रही है, ये खरीदनी चाहिए। सौदा होने लगा और 2000 में बात तय हुई। ठग ने लालच में आकर घोड़ी खरीद ली। वो लौट आया, किंतु ठगों के लिए मसाला भी तैयार रखा। उसने 2 खरगोश लाए। एक खरगोश उसने घर में रखा और एक अपने साथ। पत्नी को कह दिया कि मुझे कोई पूछने आए तो कहना कि बैठिए। फिर इस खरगोश को कहना कि जा उनसे कह कि घर में मेहमान आए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं, फिर मैं भी आ जाऊंगा। ठग ढूंढते ढूंढते घर पहुंचे तो घरवाली ने वैसा ही किया। खरगोश को कहा कि बता उन्हें मेहमान आए हैं। थोड़ी देर में वो भी पहुंच गया। ठगों को ये बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने सोचा ये खरगोश तो बड़े काम के हैं। उन्होंने पूछा, भाई खरगोश बेचोगे? उसने कहा, ये खरगोश तो मेरे बड़े काम के हैं। सारा घर का काम इन्होंने संभाला हुआ है। हम अकेले रहते हैं तो यही घर संभालते हैं। ठगों ने बड़ा आग्रह किया, तुझे पैसे दे रहे हैं, तू क्यों नहीं बेच रहा? उसने कहा, 1000 से कम नहीं लूंगा। ठगों ने खरगोश खरीद लिए। रास्ते में ठग ने खरगोश से कहा, भाई खरगोश घर जाओ और कहना कि रोटी तैयार कर दो, हम पहुंच रहे हैं। उन्होंने खरगोश छोड़ दिया। वो उछलता कूदता झाड़ियों में छिप गया। जब वे घर पहुंचे तो खाना वगैरह कुछ नहीं बना था। उसने कहा, आपको संदेश भेजा था खरगोश के साथ, वो कहाँ है? खरगोश का तो कहीं पता नहीं था। ठग मन महसूस कर रह गया। उसने सोचा, उस नंबरदार के भाई को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नंबरदार के भाई को पता था कि ठग फिर आएंगे। उसने अपनी घरवाली को समझाया कि जैसे ही ठग घर पहुंचे तुम मुझसे लड़ने लग जाना। उसने अपनी घरवाली के गले में खून की एक पोटली बांध दी। जब ठग आए तो घरवाली लड़ने लग पड़ी। उसने चाय पानी बनाने को कहा कि मित्र आए हैं। वो और गर्म हो गई। अब गालियों की बौछार होने लगी। जब ज्यादा गाली गलौच हुआ तो उसने तलवार निकाली और उसके गले में बंधी खून की पोटली पर दे मारी। बस गले से खून ही खून निकलने लगा। वो गिर गई। ठग ने सोचा, ये तो मर गई। उसने सफेद चादर ढाक दी। अब वो तलवार हाथ में लिए मंत्र बोलने लगा। ठग घबराया हुआ खड़ा था। मंत्र पढ़ने के बाद उसने चादर हटाई तो वो राम राम करती उठ खड़ी हुई। जब उठी तो बड़े प्रेम से कहने लगी, क्या खाना बना दूं? हाँ हाँ खाना बना, मित्र भूखे हैं। ठग ने सोचा, ये तो कोई करामाती तलवार है, ये जरूर हासिल करनी चाहिए। ठग ने कहा, भैया ये तलवार आपसे लेनी थी। मेरी घरवाली भी कभी कभी ऐसा ही नखरा करती है, उसके लिए ऐसी चीज घर में होना जरूरी है। तलवार का सौदा 2000 में तय हुआ। तलवार लेकर ठग घर आ पहुंचा। घर आते ही उसने कहा, भगवान जल्दी से जल्दी खाना तैयार कर, नहीं तो मैंने तलवार से तुझे काट देना है। घरवाली ने सहज भाव से कहा, फिर तुझे बड़ा सुख होगा पापी। उसने जवाब सुनते ही अपनी घरवाली की गर्दन धड़ से अलग कर दी। उसके ऊपर झट से सफेद चादर ढकी और मंत्र पढ़ने लगा। उसने बहुतेरा मंत्र पढ़ा, वो नहीं उठी। उसने दूसरे ठग को कहा, तू भी आजमा कर देख, क्या पता वो जी उठे। दूसरे ठग ने भी अपनी घरवाली की गर्दन काट दी। मंत्र पढ़ा गया, वो भी नहीं उठी। इस तरह 5 ठगों ने बारी बारी अपनी घरवालियां मार दी। कोई भी जिंदा न हो सकी। उन्हें शक हो गया कि उन्हें ठगा गया है, अब उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नंबरदार के भाई को पता था कि कुछ न कुछ चक्कर अवश्य पड़ेगा। उसने अपनी घरवाली को कहा कि यदि ठग आए तो कहना कि वो तो मर गए। देखो अब तो कोने से दुर्गंध भी आ रही है। अगले दिन ठग आ पहुंचे। घरवाली ने वैसा ही कहा। एक ठग कोने तक गया तो उसने उसकी नाक काट ली। वो नाक ढके हुए वापस आ गया। हाँ भाई, बड़ी दुर्गंध है। उसने शर्म के मारे दूसरे को नहीं बताया। दूसरा ठग गया तो उसकी भी नाक कट गई। वो भी नाक ढके बाहर आया। इस तरह 5 ठग अपनी नाक कटवा बैठे। वे अपनी ठगी पर विचार करने लगे कि ठगी न की होती तो नकटे नहीं बनते। सुनते रहो दिल से। ये कहानी है एक सच्चे भक्त की। बहुत समय पहले की बात है। ब्रजमंडल के पास एक गांव था। एक बार उस गांव में एक महात्मा भागवत कथा करने हेतु पधारे।
बहुत अच्छी कथा प्रारंभ हुई और कथा के 5वें दिन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ। उस गांव का एक गंवार व्यक्ति उस दिन भागवत कथा सुनने आया और जब उसने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सुना, उनके रूप के बारे में सुना, उनकी अटखेलियां और मस्तियों के बारे में सुना, तो वो व्यक्ति अपना भान खो बैठा और उस रूप का विचार करके मानो वो उसमें तल्लीन सा हो गया। उसने सोचा कि ये कृष्ण कितना सुंदर बालक है, कितना कोमल तथा कितना प्यारा बालक है, और ये लोग उससे गाय चराने का काम करवाते हैं। वो नंगे पांव जंगल में गाय चराने जाता है, ये तो बहुत गलत बात है। और उस व्यक्ति ने सोचा, मैं वृंदावन जाकर कृष्ण से मिलूंगा और अब उसे गाय चराने नहीं जाने दूंगा। उसका ये काम अब मैं किया करूंगा। इतना मन में विचार करके वो व्यक्ति बिना किसी को घर बताए अपनी ही धुन में वृंदावन की ओर प्रस्थान कर दिया। व्यक्ति गंवार था, सीधा सादा था। उसके घर में भी उसकी इतनी कोई उपयोगिता नहीं थी, तो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया तथा वो व्यक्ति वृंदावन पहुंचा। जब वो वृंदावन पहुंचा तो एक साधु से मिला। उस साधु से उसने पूछा कि ये कृष्ण और बलराम कहाँ रहते हैं, और आप लोग बड़े निर्दयी हो, इतने कोमल बालक से गाय चराते हो। चलो मुझे बताओ गौशाला कहाँ है और वो दोनों अभी क्या कर रहे हैं। साधु के पास भी गौशाला थी। उसने सोचा, ये अच्छा मूर्ख मिल गया है, इसे अपनी गौशाला में रख लेता हूँ। दिन भर गाय चराएगा और यहीं रहेगा, न ज्यादा कुछ पैसा देना पड़ेगा, 2 वक्त का खाना दे दूंगा। साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि अरे भाई, आज से तुम मेरी गौशाला की गाय चराने जाना, कृष्ण को नहीं भेजूंगा। तब वो व्यक्ति बोला, बिल्कुल, कृष्ण जैसे कोमल बालक को आप बिल्कुल गाय चराने नहीं भेजोगे। आपका जो भी काम होगा मैं करूंगा। और इस तरह वो व्यक्ति गौशाला में रहने लगा। सुबह सुबह गाय चराने निकल जाता, साधु किसी के हाथों उसके लिए खाना भिजवा देता और शाम को वो गाय चरा कर लौटता। यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन उस व्यक्ति के लिए भोजन लेकर कोई नहीं गया। वो जंगल में गाय चराते चराते ये विचार करने लगा कि आज भोजन नहीं आया। इतने में उसने देखा कि बहुत सुंदर बालक जिसने पीतांबरी पहनी है उसकी तरफ आ रहा है। ये वही बालक है जिसकी उसने कल्पना की थी। कृष्ण के जिस बाल रूप की कल्पना उसने की थी, मानो वही रूप उसके सामने चला आ रहा हो। उस रूप को देखकर भाई एकदम मोहित हो गया और उसने कहा कि अरे कन्हैया, मैंने महाराज को मना किया था कि तुम्हें गाय चराने ना भेजे, और फिर भी उन्होंने तुम्हें भोजन देकर भेज दिया। चलो भोजन मुझे दो और तुरंत वापस जाओ। यहाँ से तुम इतने कोमल हो, जंगल में अगर तुम्हें कांटा भी चुभ गया तो बहुत तकलीफ होगी। तुम्हें इस तरह उस सीधे साधे व्यक्ति ने बाल गोपाल को भी डांट डपट कर वहां से भगा दिया और भागते भागते श्री कृष्ण की पीतांबरी वहीं गिर गई। उस व्यक्ति ने पीतांबरी उठाई और जब शाम को वापस लौटा तो गौशाला में गायों को बांधकर सीधा गया उस साधु के पास और उस पर चिल्लाने लगा कि महाराज, मैंने आपसे कहा था ना, कृष्ण को आप गाय चराने नहीं भेजोगे या जंगल में नहीं भेजोगे, और आज आपने उसके हाथ मेरे लिए खाना भिजवाया। तब साधु ने कहा, ये क्या बकवास कर रहा है तू। तब उस व्यक्ति ने बाल गोपाल की पीतांबरी साधु को दिखाई। पीतांबरी देखते ही साधु ने हाथ जोड़ लिए और समझ गया, ये बाल गोपाल का सच्चा भक्त है, इसे मेरे पास नहीं गोसाई जी के पास छोड़ना चाहिए। और उस व्यक्ति को गोसाई जी के पास ले गया। गोसाई जी ने उस व्यक्ति को देखा और पूछा कि ये क्या काम कर सकता है। तब साधु ने कहा कि कोई भी छोटा मोटा काम दे दीजिए प्रभु, लेकिन एक बात बता दूं, ये बाल गोपाल का सच्चा भक्त है। तो गोसाई जी ने कहा कि तो फिर ये व्यक्ति बाके बिहारी मंदिर की चौकीदारी करेगा, रात भर चौकीदारी करेगा। और इस प्रकार उस व्यक्ति को श्री बाके बिहारी मंदिर की चौकीदारी का काम मिल गया। एक रात जब वो चौकीदारी कर रहा था तो उसे घुंघरू की आवाज सुनाई दी जो मंदिर की तरफ से आ रही थी। कुछ देर पश्चात उसने देखा कि एक बालक तेज गति से मंदिर में से निकलकर भागा। वो एकदम से चौंक गया। वो भी उसका पीछा करने लगा, लेकिन कुछ देर पश्चात उसे कोई नहीं मिला। वो विचार में पड़ गया कि ये क्या हुआ। कुछ दिनों पश्चात फिर रात के समय वही बालक मंदिर में से निकलकर जो ही भागने लगा, उस व्यक्ति ने उसे रोक लिया। पहले तो उसका रूप देखकर ही वो मोहित हो गया। जिस बाल गोपाल की, जिस कृष्ण के रूप की सब पूजा किया करते हैं, वही सुंदर रूप उसके सामने खड़ा है। उस व्यक्ति ने पूछा, रात को आपके विश्राम का समय है और आप कहाँ जा रहे हो।
तब हमारे श्री कृष्ण ने कहा, मैं निधिवन जा रहा हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा, तुम इतने सुंदर, सुकुमार और कोमल हो, ऊपर से तुमने ये पायल, कंठहार और न जाने कितने श्रृंगार किए हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, नहीं तो कोई तुम्हें लूट लेगा। उसकी बातें सुनकर हमारे श्री बाके बिहारी मुस्कुराने लगे और उसके साथ निधिवन के दरवाजे पर पहुंचे तथा उससे कहा कि मैं अंदर जा रहा हूं, मेरे लौटकर आने तक तुम यहीं प्रतीक्षा करो। कुछ देर पश्चात उस व्यक्ति को बहुत ही मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। इतनी मधुर ध्वनि, इतनी मीठी बांसुरी उसने कभी नहीं सुनी थी। वो उसी भाव में निधिवन के अंदर प्रवेश कर गया और उसने जो दृश्य देखा तो एकदम अचरज में पड़ गया कि हमारे बाके बिहारी अपनी रासलीला में व्यस्त हैं। सभी गोपियां उनके साथ नृत्य कर रही हैं। तब उस व्यक्ति ने सोचा कि हे राम, दिन भर तो ये दर्शन देता है मंदिर में खड़ा खड़ा सबको, रात को यहाँ स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहा है, तब ये आराम कब करेगा। इसलिए देखो इसका रंग कितना काला पड़ गया है। और उधर हमारे बाके बिहारी नृत्य में मस्त थे और नाचते नाचते उनके गले की माला टूट गई। उस व्यक्ति ने टूटी हुई माला के एक एक मोती को चुन लिया और अपने पास संभाल कर रख लिया। जब प्रातः काल का समय होने वाला था, ब्रह्म मुहूर्त के थोड़ी देर पहले श्री कृष्ण जैसे ही निकले, उन्होंने देखा वो व्यक्ति क्रोध में उनसे पूछता है कि कृष्ण, तुम कितने कमजोर हो जाओगे, दिन भर मंदिर में खड़े खड़े दर्शन देते हो, रात को यहाँ नृत्य करते हो, आराम कब करोगे। चलो जल्दी तुम्हारे वहां भवन में और आराम करो। बाके बिहारी मंदिर के समीप आते ही भगवान कृष्ण तुरंत मंदिर में चले जाते हैं और वो चौकीदार वहीं बाहर बैठ जाता है। करीब 15-20 मिनट के बाद गोसाई जी वहां आते हैं तो वो व्यक्ति उनसे कहता है कि गोसाई जी, यह बाके बिहारी दिन भर तो यहाँ खड़ा रहता है और भक्तों को दर्शन देता है और रात को अभी अभी ये निधिवन से लौटे हैं नृत्य करके, और अब आप मंगला आरती करके उसे फिर से जगा देंगे तो ये सोएगा कब। गोसाई जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, लगता है तू रात भर सोया नहीं। तब उस व्यक्ति ने कहा, कहां से सोता, मैं तो उसकी रासलीला देखने में मगन था। ये देखो निधिवन में नाचते नाचते उसके गले की माला टूट गई थी, वो भी बिन लाया। गोसाई जी ने सोचा कि रात को इसने कोई सपना देख लिया और जो ही उन्होंने मंदिर के पट खोले, एक तेज प्रकाश नजर आया। गोसाई जी समझ गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और उस व्यक्ति से कहा कि तेरी भक्ति बिल्कुल निश्चल है, इसलिए आज भी बाके बिहारी मंदिर में प्रातः मंगला आरती नहीं होती। सुनते रहो दिल से। विश्वासघाती की क्या सजा होनी चाहिए। बहुत समय पहले अवध में एक राजा राज करता था। उसके 3 लड़के थे, तीनों बहुत पढ़े लिखे, बुद्धिमान और गुणी थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों राजकुमारों को परीक्षा लेने के लिए बुलाया। वो ये जानना चाहता था कि किसी दोषी को सजा देने के मामले में उन तीनों के क्या विचार हैं। मान लो उसने कहा, अगर मैं अपनी जीवन और सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी किसी आदमी को सौंपूं और वो विश्वासघाती निकले तो उसे क्या सजा देनी चाहिए। सबसे बड़े लड़के ने कहा, ऐसे आदमी की गर्दन फौरन धड़ से जुदा कर देनी चाहिए। दूसरे लड़के ने कहा, मेरा भी यही विचार है, ऐसे आदमी को मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए, उसके साथ किसी तरह की दया माया नहीं दिखाई जानी चाहिए। तीसरा लड़का चुप बैठा रहा। क्या बात है मेरे बेटे, राजा ने पूछा। तुम कुछ नहीं बोले, तुम्हारा क्या विचार है। महाराज, छोटे राजकुमार ने कहा, ये सच है कि ऐसे कसूर की सजा मौत के सिवा और कुछ नहीं हो सकती, लेकिन राजा से कहा, सजा देने से पहले ये बात साफ साफ और पूरी तरह से साबित हो जानी चाहिए कि वो सचमुच ही दोषी है, यानी तुम्हारे विचार से ऐसा न किया गया तो निर्दोष आदमी भी मारा जा सकता है। राजा ने पूछा। हाँ, राजकुमार ने जवाब दिया, ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ऐसा कहकर राजकुमार ने ये कहानी सुनाई। विदर्भ देश के राजा के पास एक अनोखा तोता था। उस तोते का नाम हिमशुक था। वो महल में पालतू पक्षी की तरह रहता था। हिमशुक बड़ा चतुर था। वो कई भाषाओं में बात कर सकता था। बुद्धिमान इतना था कि अक्सर राजा की महत्वपूर्ण मामलों में भी राजा उससे अपनी राय लिया करता था। हिमशुक पिंजरे में नहीं रहता था। वो अपनी इच्छा के अनुसार आजादी से घूमता रहता था।
एक दिन सवेरे वो महल से उड़कर जंगल की ओर निकल गया। वहां संयोग से उसकी भेंट अपने पिता से हो गई। तुमसे मिलकर मैं कितना प्रसन्न हुआ हूँ। उसके पिता ने कहा, तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलकर इतनी ही प्रसन्न होती। क्या तुम 2-4 दिन के लिए घर नहीं आ सकते? घर आने की तो मुझे भी बड़ी इच्छा थी। हिमशुक ने कहा, मगर इसके लिए मुझे राजा से अनुमति लेनी पड़ेगी। महल वापस आकर हिमशुक ने राजा से घर जाने की आज्ञा मांगी। शुरू में तो राजा उसे जाने देने के लिए राजी नहीं हुआ। वो हिमशुक को बहुत मानता था और अपने से अलग नहीं करना चाहता था, पर अंत में वो मान गया। उसने हिमशुक को घर जाने की अनुमति दे ही दी। तुम घर जाकर अपने माँ बाप के साथ कुछ दिन बिता सकते हो, राजा ने हिमशुक से कहा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके लौट आना। बहुत अच्छा महाराज, हिमशुक ने खुश होकर कहा, मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। इसके बाद हिमशुक अपने पिता के पास गया और वे दोनों साथ साथ उड़ते हुए घर की ओर रवाना हुए। इतने वर्षों बाद अपने प्यारे बेटे हिमशुक को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। एक पखवाड़े तक अपने माँ बाप के साथ रहने के बाद हिमशुक ने उनसे कहा, मेरे ये दिन अपने प्रियजनों के साथ बड़े ही सुख से बीते हैं, मगर अब मुझे जाना होगा। राजा मेरी राह देख रहे होंगे। हिमशुक के माँ बाप उसके जल्दी जाने की बात सुनकर उदास हो गए, परंतु वे उसे रोक नहीं सके। हिमशुक ने राजा से वादा किया था कि वो 15 दिन के बाद लौट आएगा। हम राजा के लिए कोई उपहार भिजवाना चाहते हैं, हिमशुक के पिता ने कहा, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज भिजवाएं। हिमशुक के माता और पिता दोनों ही इस बात पर विचार करने लगे कि राजा को देने लायक उपहार क्या हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद हिमशुक के पिता ने कहा, मैं समझ गया कि राजा के लिए सबसे अच्छा उपहार क्या हो सकता है। यहाँ से दूर एक पहाड़ी पर अमरफल का पेड़ है। जो कोई उसका फल खा लेता है वो कभी नहीं मरता और हमेशा जवान रहता है। मैं वहां जाकर एक फल तोड़ लाता हूँ, तुम वो फल राजा को दे देना। इतना कहकर हिमशुक का पिता उड़ा और कुछ समय बाद जादुई अमरफल लेकर लौट आया। उसने वो फल हिमशुक को दे दिया। फल लेकर जब हिमशुक राजा के महल की ओर रवाना हुआ तो शाम हो चली थी। थोड़ी देर में सूरज डूब गया और चारों ओर रात का घना अंधकार छा गया। हिमशुक ने किसी पेड़ की डाल पर बैठकर रात काटने का इरादा किया, मगर इससे पहले वो उस कीमती फल को किसी सुरक्षित स्थान में रखना चाहता था। किस्मत से उसे एक ऐसा पेड़ मिल गया जिसके तने में एक खोखला छेद था। उसने उस छेद में अमरफल रख दिया और पास की एक डाल पर बैठ सुस्ताने लगा। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। पेड़ का वो खोखला छेद एक जहरीले सांप का घर था। जब सांप लौटकर आया तो उसकी नजर चमकते हुए अमरफल पर पड़ी। उसने सोचा वो शायद कोई खाने की चीज है। सांप ने फल पर दांत गड़ा दिए, मगर उसे फल का स्वाद अच्छा नहीं लगा। उसने उसे वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन जिस समय सांप ने फल पर दांत गड़ाए उस समय उसके दांतों से कुछ जहर भी निकल आया। जहर से फल भी जहरीला हो गया। दूसरे दिन सवेरे हिमशुक ने फल उठाया और अपनी यात्रा पर उड़ चला। राजमहल पहुंचकर उसने राजा से मुलाकात की और अपने माँ बाप की ओर से अमरफल भेंट किया। उस जादुई फल को पाकर राजा इतना खुश हुआ कि उसने फल खाने से पहले एक दरबार करने का निश्चय किया। दरबार में उसके मंत्री और राज परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। राजा ने सबके सामने फल उठाया, पर जैसे ही खाने के लिए तैयार हुआ कि मुख्यमंत्री ने टोक दिया, महाराज जरा ठहरिए। मुख्यमंत्री ने कहा, बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए। यदि जानवर को कुछ न हो तो आप भी इसे खा सकते हैं। सुझाव बहुत अच्छा है, राजा ने कहा। उसने फल काटा और एक छोटा सा टुकड़ा एक कौए की ओर फेंक दिया। कौए ने फल खाया और खाते ही मर गया। महाराज मंत्री ने कहा, आज आप बाल बाल बचे हैं। फल जहरीला है, ये अमर फल नहीं मृत्यु फल है। इससे ये भी जाहिर है कि फल खिलाकर हिमशुक आपको मारना चाहता था। राजा गुस्से के मारे आग बबूला हो गया। उसने लपक कर हिमशुक को पकड़ा और बिना सोचे समझे उसकी गर्दन उड़ा दी। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि इस जहरीले फल को नगर के बाहर एक गहरे गड्ढे में दबा दिया जाए। फल जमीन में दफना दिया गया, मगर कुछ ही समय बाद उसका बीज अंकुरित होकर बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते पूरा पेड़ बन गया।
कुछ समय बाद उस पेड़ में बड़े ही सुंदर चमकीले सुनहरे फल लग आए। जब राजा ने उस विचित्र पेड़ के बारे में सुना तो उसने कहा, वे फल जहरीले हैं, मौत के फल हैं। राजा ने हुक्म दिया कि उस पेड़ के चारों ओर एक बाड़ बना दी जाए और हर समय पेड़ की रखवाली की जाए ताकि कोई भी उन जहरीले फलों को ना खा सके। मृत्यु फल की खबर सारे शहर में फैल गई। जनता को उस पेड़ के पास फटकने में भी डर लगने लगा। उन्हीं दिनों उस शहर में एक बूढ़ा और उसकी बुढ़िया रहते थे। वे बहुत गरीब थे, उनका कोई मददगार भी नहीं था। वे किसी तरह दूसरों की मेहरबानी पर गुजर कर रहे थे। बुढ़ापे के मारे वे इतने कमजोर और असहाय हो गए थे कि भीख मांगने में भी नहीं जा सकते थे। अक्सर फाके करते रहने से उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि अब जीना बेकार है। दोनों ने सोचा कि ऐसी जिंदगी की बजाय मर जाना कहीं अच्छा है। मरने के लिए सबसे अच्छा यही था कि पेड़ के जहरीले फल खा लिए जाए। एक रात बूढ़ा चुपके से पेड़ के पास गया और पहरेदार की नजर बचाकर बाड़े के अंदर घुस गया। उसने पेड़ से 2 फल तोड़े और उन्हें लेकर सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने और उसकी बुढ़िया दोनों ने एक एक फल खा लिया। इसके बाद वे तुरंत मरने की आशा से बिस्तर पर लेट गए। लेकिन दूसरे दिन सवेरे रोज की तरह उनकी आंखें फिर खुल गई। अपने आप को जिंदा पाकर उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। इससे भी बड़ा ताज्जुब तो ये हुआ था कि वे दोनों जवान हो गए थे। उनकी पहले की चुस्ती और ताकत भी लौट आई थी। राजा ने ये अनोखी बात सुनी तो वो भी उन दोनों को देखने गया। उन्हें सचमुच ही जवान देखकर वो दंग रह गया। अब जाकर उसकी समझ में आया कि हिमशुक जो फल लाया था वो असली अमर फल था। उसे अपनी जल्दबाजी पर अपने प्यारे तोते को बेकसूर मारने पर बेहद अफसोस होने लगा। इसलिए मैं कहता हूँ, छोटे राजकुमार ने आगे कहा कि किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पूरा पता लगा लेना जरूरी है कि वो सचमुच अपराधी है या नहीं। राजा अपने तीसरे लड़के की बात सुनकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे युवराज यानी अपना उत्तराधिकारी बना दिया। सुनते रहो दिल से। अर्जुन का पुण्य। द्वापर युग की ये कथा है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक दिन अपने रथ में विचरण करने निकले। घूमते घूमते वो एक जंगल के पास पहुंचे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हे केशव, काफी दिनों से मेरे मन में एक जिज्ञासा है। यदि आपकी अनुमति हो तो मेरा प्रश्न प्रस्तुत करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य पूछो पार्थ, इसमें संकोच कैसा। अर्जुन ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे प्रभु, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य किया है जिसकी वजह से इस जन्म में मुझे आपका साथ मिला। कृपा करके मुझे बताइए। श्री ठाकुर जी ने कहा, हे पार्थ, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, अगर तुम वास्तव में उत्तर जानने के जिज्ञासु हो तो इसी जंगल में आगे तुम्हें एक महात्मा मिलेंगे। वो शायद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें दे दे। तो मैं यहीं से कुछ देर विश्राम करता हूँ और तुम जंगल में आगे जाओ और उन महात्मा के समक्ष अपना प्रश्न रखो। श्री कृष्ण को प्रणाम करके अर्जुन जंगल में आगे बढ़े और काफी देर चलने के पश्चात उन्होंने देखा एक छोटी सी कुटिया है और उसके बाहर एक साधु धूनी रमाए बैठे हैं। और इतना ही नहीं, वे उस राख को खा भी रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अर्जुन को उनकी परिस्थिति कुछ विचित्र जान पड़ी तथा उनके नजदीक जाकर अर्जुन ने कहा, हे महात्मा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें तथा मेरे मन में कई दिनों से एक प्रश्न है, उसका उत्तर मुझे दें कि मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसकी वजह से इस जन्म में मुझे भगवान श्री कृष्ण का साथ मिला। इस पर उस महात्मा ने कहा, हे अर्जुन, इस प्रश्न का उत्तर मैं न दे पाऊंगा, किंतु यहाँ से थोड़ी दूरी पर आदिवासियों का एक गांव है। उस गांव में एक घर में अभी थोड़ी देर में एक बच्चा पैदा होने वाला है। वो बच्चा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता है, तो शीघ्र जाओ और बच्चा पैदा हो तब तुरंत ही तुम अपना प्रश्न उसके समक्ष रखना। अर्जुन थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। एक बच्चा पैदा होते ही मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे दे पाएगा? लेकिन उनके मन में इस प्रश्न का उत्तर जानने की इतनी गहन जिज्ञासा थी
कि वो साधु के बताए हुए मार्ग पर आगे चलने लगे तथा कुछ देर पश्चात आदिवासियों के गांव में पहुंचे। वहां पहुंचकर किसी से पूछा कि इस गांव में किसी घर में कोई बच्चा पैदा होने वाला है। तो एक आदमी ने उन्हें उस घर तक पहुंचा दिया जहां बच्चा पैदा होने वाला था। अर्जुन बाहर प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन कुछ देर बाद एक स्त्री बाहर आई और उनसे बोली कि वो बालक तो पैदा होते ही मर गया है। अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि महात्मा ने तो कहा था कि वो बालक मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाएगा। अब मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे कहां से मिलेगा? उसी समय पास खड़े एक व्यक्ति ने उनसे कहा, यहाँ से थोड़ी दूर गहरे जंगल में एक महात्मा रहते हैं। वो सिर्फ हवा खाते हैं, शायद वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दें। और अर्जुन उस व्यक्ति के बताए मार्ग पर आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के पश्चात अर्जुन ने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति जोर जोर से सांसें ले रहे हैं और रो रहे हैं। और कुछ देर उनको देखने के बाद अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ कि ये महात्मा इस परिस्थिति में कितना दुखदायक जीवन जी रहे हैं। थोड़ी देर विचार करने के पश्चात अर्जुन उनके पास गए और कहा, हे महान आत्मा, कृपा करके मुझे बताइए कि मैंने पिछले जन्म में क्या पुण्य किए थे जिनकी वजह से इस जन्म में मुझे श्री ठाकुर जी का साथ मिला। रोते हुए महात्मा ने कहा, अर्जुन, एक समय की बात है। एक परिवार में 4 भाई थे। चारों भाई आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते थे। उनकी जमीन थी जिस पर वे खेती किया करते थे। एक दिन दोपहर में खेत में काम करने के पश्चात चारों भाई भोजन करने बैठे। चारों ने भोजन को समान हिस्सों में बांटा तो हर एक के हिस्से में 4-4 रोटियां आई। वे भोजन शुरू करते उससे पहले एक विपिन व्यक्ति जो काफी बीमार और दयनीय स्थिति में था, वो आया और उनसे खाने के लिए कुछ मांगा। चारों भाई भी खेत में काम करके थक चुके थे और बहुत भूखे थे। एक भाई ने कहा कि अगर भोजन तुम्हें दे देंगे तो मैं क्या धूल खाऊंगा। दूसरे ने कहा, सही बात है, यदि तुझे भोजन दे देंगे तो मैं भूख के मारे मर ही जाऊंगा। तथा तीसरे ने कहा, जा भाई आगे जा, अगर मेरा भोजन तुझे दे दूंगा तो मुझे तो हवा खाकर जीना पड़ेगा। चौथे भाई ने अपने हिस्से की 4 रोटियों में से 3 रोटी उस गरीब व्यक्ति को दे दी। उस व्यक्ति ने तुरंत उन 3 रोटियों को खा लिया तथा उससे चौथे भाई को बहुत आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। अर्जुन, तुम अभी थोड़ी देर पहले जिस व्यक्ति से मिले हो जो धूल खा रहा था, उन चारों भाइयों में से एक भाई वो था तथा जो बच्चा पैदा होते ही मर गया वो दूसरा भाई था। और जिसने कहा था कि अगर तुझे खाना दे देंगे तो क्या हम हवा खाएंगे, वो भाई मैं हूं। तथा जिस भाई ने अपनी 4 रोटियों में से 3 रोटी उस गरीब को दी थी, वो इस जन्म में अर्जुन है। तुम्हारे उसी पुण्य की वजह से तुम्हें श्री ठाकुर जी की असीम कृपा प्राप्त हुई। अब अर्जुन को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उसने थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद हाथ में जल लिया और ईश्वर से प्रार्थना की, यदि मेरे पुण्य अभी बाकी हैं तो इस व्यक्ति की ये दशा ठीक हो जाए। जैसे अर्जुन ने जल छोड़ा और वो व्यक्ति एकदम से तेजस्वी बन गया। थोड़ी दूर आगे चलने के पश्चात अर्जुन ने उस आदिवासी के गांव में जिस घर में बच्चा पैदा होते ही मर गया था, उस मरे हुए बच्चे के पास हाथ में जल लेकर वही प्रार्थना की, यदि मेरे पुण्य शेष हैं तो ये बालक इसी क्षण जीवन प्राप्त करे। तथा वो बालक पुनः जीवित हो उठा। कुछ दूर आगे चलकर पुनः हाथ में जल लेकर अर्जुन ने उस राख वाले साधु के लिए भी वही प्रार्थना की और साधु को उसी क्षण मुक्ति मिली। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, आप इतने छोटे छोटे पुण्य का भी हिसाब रखते हैं तथा उसका इतना बड़ा फल प्रदान करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, संसार में अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं, किसी भूखे को भोजन कराने से बड़ा कोई पुण्य नहीं, और तुमने अपने पिछले जन्म में वही पुण्य किया है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अब मेरा विदा लेने का वक्त आ गया है और तुमसे दूर जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि तुमने जो भी पुण्य बचे थे उन तीनों में बांट दिए। अतः अर्जुन, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से विदा लेकर भालका तीर्थ गए और वहां पांव में तीर लगने की वजह से श्री ठाकुर जी अपने परम धाम लौट गए। सुनते रहो दिल से।
अयोध्या के एक संत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में एक संत का आश्रम था। उनका स्वभाव बड़ा ही मनोहर तथा सबको आकर्षित करने वाला था। संत हमेशा राम नाम का जाप करते रहते थे और उनके जीवन में उन्हें एक विशेष बात से खुशी मिलती थी। वो थी आश्रम में उनसे मिलने आने वालों को भोजन कराना। उनका मानना था कि जिस प्रकार यज्ञ में स्वाहा किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को अच्छा भोजन करके आह अर्थात सुख की अनुभूति होती है। दूसरों को भोजन कराकर उन्हें बेहद खुशी मिलती थी और भोजन कराने के लिए माल सामग्री चाहिए तथा माल सामग्री खरीदने के लिए धन चाहिए, लेकिन वे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। उनकी वृत्ति थी कि भगवान राम की कृपा रही तो मेरे यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा, चाहे अमीर हो या गरीब, ब्राह्मण हो या शूद्र, सब मेरे लिए एक समान हैं और श्री ठाकुर जी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से मैं सबको भोजन कराऊंगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, संत की वृत्ति के अनुसार वे दिन रात सबको भोजन करवाते और जब कोई उन्हें दान देने आता तो उसका वो अस्वीकार कर देते। उनका मानना था कि राम जी की कृपा से मेरे यहाँ कभी कमी नहीं आएगी। जैसे जैसे वक्त बीता, धीरे धीरे भोजन की माल सामग्री कम होने लगी, लेकिन साधु महाराज अपनी जो भी जमा पूंजी थी उसको भी लगाकर अपने सदाचार के व्रत पर कायम रहे तथा राम जी की कृपा बनी रहे, इसलिए राम नाम का जाप करते रहे। एक दिन अवधपति ने अपने सबसे प्रिय भक्त और सेवक श्री हनुमान जी से कहा कि आप संत के यहाँ जाएं और उनकी मदद करें। श्री राम जी की आज्ञा पाकर हनुमान जी एक धनिक सेठ का रूप धारण कर संत के आश्रम पहुंचे। जब संत ने देखा कि एक सेठ जिसके मुख पर अजीब सा तेज है उनके आश्रम में पधारे हैं, तो वे उनके समक्ष गए, उनका स्वागत किया और अपने नियम के अनुसार उन्हें स्वादिष्ट भोजन परोसा। सेठ जी ने स्वादिष्ट भोजन खाने के पश्चात संत से कहा, हे महाराज, इस आश्रम में जो कोई भी आता है आप उसे भोजन करवाते हैं, इसके लिए माल सामग्री का इंतजाम आप कैसे करते हैं? तब संत ने कहा, सेठ जी, श्री रघुनाथ जी की कृपा है और उनकी कृपा बनी रहे, यही दिन रात प्रार्थना करता हूँ। आज तक तो उन्होंने निराश नहीं किया और मुझे विश्वास है आगे भी मुझे निराशा नहीं मिलेगी। तब सेठ जी ने कहा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दान देना चाहता हूँ। ये सुनकर संत ने कुछ देर विचार किया और सोचा कि इस व्यक्ति के मुख पर एक अजीब सा तेज है, कहीं ये रघुनाथ जी द्वारा भेजा गया उनका कोई सेवक तो नहीं जो मुझ पर कृपा करके आया है। लेकिन अगले ही पल संत ने कहा, नहीं सेठ जी, दान लूंगा तो श्री राम से ही लूंगा और किसी से नहीं। ये आश्रम श्री राम जी की कृपा से चल रहा है और दान उनसे ही लूंगा और किसी से नहीं। इतना सुनकर सेठ जी के रूप में हनुमान जी अपने असली स्वरूप में आए, जिन्हें देखकर संत उनके पैरों में गिर पड़े। हनुमान जी ने उन्हें उठाया और गले से लगा लिया तथा कहा, धन्य हो महात्मा, इस युग में भी आपकी भक्ति, श्री राम जी के प्रति आपका विश्वास आने वाले समय में लोगों को प्रेरित करती रहेगी तथा इस आश्रम में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। संत महाराज को आशीर्वाद देकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सुनते रहो दिल से। मन का पिटारा, आफत ढेर सारा। दो दोस्त थे, बड़ी अच्छी मित्रता थी उनमें। हालांकि उनमें से एक तो साधारण घर का युवक था, जबकि दूसरा पैसे वाले घर का था। हालांकि धन का ये फासला दोनों की मित्रता में जरा भी बाधक नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि गरीब दोस्त को स्कूटर की आवश्यकता पड़ी। उसके घर पे कुछ मेहमान आने वाले थे, सो उसे सामान वगैरह लाने की जल्दी थी। उधर उसके अमीर दोस्त के पास स्कूटर था ही, बस उसने एक दिन के लिए स्कूटर मांगना तय किया और तय करते ही वो उसके पास स्कूटर मांगने चल भी पड़ा। अभी वो कुछ ही कदम चला था कि उसके मन ने एक विचार पकड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ना कह दे। फिर तुरंत दूसरा विचार आया कि ऐसे थोड़ा ही है,
इतने सालों की दोस्ती में मैंने कभी उससे कुछ नहीं मांगा। मरा दोस्ती में वो स्कूटर के लिए इनकार थोड़े ही करेगा। वो फिर सोच में पड़ गया। वो जरूर मना करेगा। वो दिखता है ना, इतना सीधा थोड़े ही है। वो जरूर बहाना बनाएगा कि उसमें पेट्रोल नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भी कह दूंगा कि ला चाबी, पेट्रोल मैं भरवा लूंगा। बस इसी सोच के साथ वो फिर विश्वास से भर गया। लेकिन अभी 2 कदम ही चला था कि उसके मन ने एक नया उपद्रव पकड़ लिया। वो स्कूटर नहीं देने के 1000 बहाने खोजेगा। उसकी दोस्ती यारी सब ऊपरी है। उसे तो ये भी कहते देर नहीं लगेगी कि स्कूटर का टायर खराब है, या कहेगा आज मेरे घर पे भी कुछ मेहमान आए हैं, सो आज तो स्कूटर देना संभव नहीं। बस इतना सोचना था कि उसे क्रोध आ गया और इत्तफाकन उसी दरमियान वो दोस्त के दरवाजे पर भी पहुंच गया। पहुंचते ही उसी क्रोधित अवस्था में उसने घंटी बजाई और उसके दोस्त ने दरवाजा खोला। परंतु चूंकि उसके क्रोध का आवेश उस वक्त अपने उफान पर गतिशील था, स्वाभाविक रूप से दोस्त को सामने देखते ही निकल पड़ा। वो सीधे चिल्लाते हुए बोला, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा स्कूटर। बहुत देख लिया पैसे वाले, तुम लोग कभी किसी के मित्र हो ही नहीं सकते। जाओ, आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। बेचारा दोस्त तो हक्का बक्का रह गया। उसे बात ही समझ में नहीं आई, कौन सा स्कूटर और कहां के अमीर। पर उधर उसे यूं ही अधर में छोड़ उसका गरीब दोस्त अपनी भड़ास निकालकर चलता बना। इस कहानी का सार बस इतना है, बस यही मनुष्य का मन है। वो अपने आप चलता है और ऐसा चलता है कि जो चीज अस्तित्व में नहीं है उसे भी ले आता है। जिस बात से व्यक्ति का लेना देना नहीं, अक्सर मनुष्य का मन उसे हेतु भी उसे जवाबदार ठहरा देता है और रिश्ते तो टिकने ही नहीं देता। अतः अगर जीवन में रिश्तों का सुख लेना चाहते हो तथा मनुष्य को अच्छे से समझना चाहते हो, तो दोष उनमें खोजने से पहले अपने मन और उसके उल्टे सीधे आवेशों को अच्छे से परखना सीख लो। सुनते रहो दिल से। एक राजकुमारी की शर्त की। प्राचीन समय की बात है, एक राज्य था। वहां का राजा अत्यंत यशस्वी एवं प्रभावशाली था। वो अपनी प्रजा का ध्यान रखता था एवं उसकी प्रजा भी अपने राजा से बहुत स्नेह रखती थी। राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। चारों तरफ खुशहाली का माहौल था। राजा के यहाँ महल में एक जमादार वर्षों से साफ सफाई का काम करता था। वो जमादार भी पूरी निष्ठा से अपना काम करता था। एक दिन जमादार की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो उसने अपने पुत्र से कहा कि आज महाराज के महल में तुम साफ सफाई कराना। मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मैं न जा पाऊंगा। पुत्र ने पिताजी की आज्ञा मानकर कहा, ठीक है पिताजी, आप आज विश्राम करिए, मैं आपका काम संभाल लूंगा। पिताजी के कहे अनुसार युवक समय से राजमहल पहुंच गया और साफ सफाई के काम में लग गया। राजमहल अत्यंत विशाल एवं सुंदर था। उस युवक ने पूरी निष्ठा से साफ सफाई का काम किया। साफ सफाई करते करते उसकी नजर ऊपर खिड़की पर पड़ी। उसने देखा कि राजा की पुत्री स्नान करने के पश्चात अपने केश सुखा रही थी। वो राजकुमारी को देखता रह गया, क्योंकि वो अत्यंत सुंदर थी और उसे देखने में वो अपना सारा काम भूल गया तथा टकटकी बांधे सिर्फ उसे ही घूरने लगा। कुछ देर पश्चात राजकुमारी की नजर उस युवक पर पड़ी। जैसे ही राजकुमारी ने युवक को देखा, वो युवक घबरा गया। उसे लगा कि ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। राजकुमारी को देख रहा था और राजकुमारी ने मुझे भी देख लिया। अब पता नहीं वो मुझे क्या दंड देगी, तथा युवक घबराकर वहां से भाग गया। कुछ समय पश्चात राजकुमारी ने अपने सेवकों को बुलाया और उनसे कहा कि जमादार के उस युवक को मेरे सामने उपस्थित किया जाए। सेवक तुरंत जमादार के घर गए और उस युवक को पकड़ कर लाए। राजकुमारी के सामने वो युवक नजरें झुकाकर खड़ा हो गया। राजकुमारी ने पूछा, बताओ तुम मुझे क्यों देख रहे थे और जब मैंने तुम्हारी तरफ देखा तो तुम क्यों भाग गए? युवक थोड़ा संकोच करके बोला, यदि मैं आपको सत्य कह दूंगा तो
तो पता नहीं आप मुझे क्या दंड देंगे, शायद मृत्यु दंड ही दे। तब राजकुमारी ने कहा, यदि नहीं कहोगे तो सच में मृत्यु दंड दूंगी, अगर सच सच कह दोगे तो शायद छोड़ दूं। तब युवक ने कहा, आप मुझे वचन दो कि सत्य सुनने के पश्चात आप मुझे छोड़ देंगे। राजकुमारी ने उसे वचन दिया। तब युवक ने कहा, आप अत्यंत सुंदर हैं और आपको देखते हुए मैं यही सोच रहा था कि यदि आप मेरी पत्नी बन जाएं तो मेरा जीवन कितना सुखमय होगा। युवक की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त पूरी करो। युवक ने कहा, क्या शर्त है? आपसे विवाह करने के लिए मैं कोई भी शर्त पूरी करने को तैयार हूं। तब राजकुमारी ने कहा, राज्य के बाहर वन में जाकर तुम्हें 3 दिन राम नाम का जप करना होगा। इन 3 दिनों में न तुम कुछ खाओगे न पियोगे, सिर्फ राम नाम का जाप करोगे तथा चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, राम नाम के जाप में विघ्न नहीं आना चाहिए। युवक ने कहा, मैं ये शर्त अवश्य पूरी करूंगा। तथा वो घर पहुंचा और जंगल की ओर उसने प्रस्थान किया। जंगल में एक घने पेड़ की छांव में वो बैठ गया और जोर जोर से राम 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 का जाप करने लगा। थोड़ी देर पश्चात वहां से गांव का चरवाहा निकला। उसने देखा कि जमादार का बेटा बैठा राम का नाम जप रहा है, तो उसने नगर में जाकर सबको ये सूचना दी कि जमादार के बेटे को राम के नाम की धुन लग गई और वो जंगल में बैठा बैठा राम नाम का जप कर रहा है। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। नगर के लोग उस युवक को देखने जंगल गए, किंतु युवक बिना विचलित हुए राजकुमारी की शर्त के अनुसार राम नाम का जप करता रहा। तीसरे दिन राजा ने राजकुमारी से कहा कि पुत्री, नगर के लोग ये बातें कर रहे हैं कि अपने जमादार का पुत्र राम नाम की धुन में लग गया है और सभी लोग उसे देखने जंगल गए हैं। क्यों ना हम दोनों भी चलकर उसे देखें। तब पुत्री ने कहा, जैसी आपकी मर्जी पिताजी। और दोनों पिता पुत्री उस युवक को देखने जंगल गए। वहां जाकर राजकुमारी ने देखा कि शर्त के अनुसार युवक राम नाम का जाप कर रहा है और तनिक भी विचलित नहीं हुआ है। थोड़ी देर वहां रुकने के पश्चात राजा ने कहा कि पुत्री, अब हमें चलना चाहिए। तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी आप आगे चलिए, मैं कुछ क्षण इस युवक से बात करना चाहती हूं। राजा की अनुमति लेकर राजकुमारी ने उस युवक से कहा कि हे युवक, तुम शर्त में उत्तीर्ण हुए, अब मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं। तब युवक ने कहा, राजकुमारी क्षमा करना, इन 3 दिनों में ये पता चल गया कि असली प्रेम तो राम नाम से होना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दी। यदि आपने मुझे शर्त न दी होती और मैंने आपकी शर्त न स्वीकार की होती तो इन 3 दिनों में जो मेरे विचारों में एक नवीनता आई है वो कभी ना आती। आपकी वजह से मुझे राम नाम की महिमा का पता चल गया है। अतः देवी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। सुनते रहो दिल से। ये कहानी है राम नाम की महिमा की। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या की पावन नगरी में एक धर्मशाला थी। उस धर्मशाला की देखरेख करने वाले एक साधु महाराज थे। उनकी भगवान श्री राम में अत्यंत श्रद्धा थी। दिन रात वे जय श्री राम कीर्तन लगाए रहते थे। धर्मशाला के सबसे ऊपर की मंजिल वाले कमरे में उन्होंने भगवान राम की एक छोटी सी प्रतिमा स्थापित की हुई थी और रोज सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वे राम का नाम कीर्तन करने लगते थे। एक दिन उनकी धर्मशाला में एक नवयुवक आकर ठहरा। रात को अपने कमरे में आराम कर रहा था, क्योंकि पूरे दिन उसने नगर में अपने काम निपटाए तो वो काफी थक चुका था। सुबह 4 बजे साधु महाराज का जो नित्य क्रम था, उसी हिसाब से उन्होंने भगवान श्री राम के नाम का जाप करना शुरू कर दिया। हाथ में मजीरे लेकर जोर जोर से जय श्री राम का कीर्तन कर रहे थे। उस नवयुवक की आंखें खुली, क्योंकि वो सुबह 4 बजे का वक्त था। युवक को गहरी नींद आ रही थी और साधु महाराज की जोर जोर से राम नाम की ध्वनि ने उसकी नींद खोल दी। वो अपने कमरे से निकलकर धर्मशाला की ऊपरी मंजिल वाले कमरे में, जहां पर साधु महाराज राम नाम का कीर्तन कर रहे थे, वहां गया और उसने उनसे कहा, अरे महाराज, ये कोई वक्त है जोर जोर से राम नाम का कीर्तन करने का?
धर्मशाला में लोग सो रहे हैं, आप सबकी नींद उजाड़ रहे हैं। मुझे बताइए क्या मिलता है आपको इस राम नाम का गान करने से। इस पर साधु महाराज ने कहा, युवक, मुझे क्या पूरे संसार को 2 वक्त की रोटी इसी राम नाम की वजह से मिलती है। युवक ने कहा, ये सब बनावटी बातें हैं, मुझे तो मेरी मेहनत की वजह से ही रोटी मिलती है, आपके राम नाम लेने से रोटी नहीं मिलती। साधु महाराज ने कहा, युवक, तुम व्यर्थ में ही चर्चा कर रहे हो। संसार के हर एक जीव को इस नाम के सहारे ही रोटी मिलती है। इस पर युवक ने कहा, अगर ऐसी ही बात है तो एक शर्त लगा लेते हैं। मैं अभी जय श्री राम कह देता हूं और अगले 24 घंटे में मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। मेरे सामने चाहे कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन आ जाए, मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा। साधु ने कहा, यदि शर्त हार गए तो क्या करोगे? इस पर युवक बोला, यदि मैं हार गया और आपके राम जी ने मेरे न चाहते हुए भी मेरे मुंह में निवाला पहुंचा दिया तो मैं सदा सदा के लिए आपका चेला बन जाऊंगा और आपसे दीक्षा ले लूंगा। इतना कहकर वो युवक वहां से चला गया। अपने घर जाते हुए युवक सोचता है कि यदि घर गया और माँ ने जबरदस्ती कुछ खिला दिया तो मैं शर्त हार जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, किसी जंगल में अगले 24 घंटे चला जाता हूँ जहाँ मुझे कोई देख न सके और मुझे कोई मिले भी नहीं। जब कोई देखेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, तो कोई कुछ खिला भी नहीं पाएगा और जंगल में मेरे खाने लायक मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं। इस विचार के साथ वो युवक जंगल में चला गया। चलते चलते वो घनघोर जंगल में पहुंच गया। घनघोर जंगल में एक बड़े से पेड़ के ऊपर पत्तों की ओट में छिपकर बैठ गया। कुछ समय पश्चात उसी रास्ते से बंजारों का एक समूह निकला। बंजारों के सरदार ने सबको वहीं थोड़ी देर डेरा डालने के लिए कहा तथा उसी पेड़ के नीचे चूल्हा जलाकर बंजारों के रसोइये ने सबके लिए रसोई बनाना प्रारंभ किया। करकरी रोटियां और स्वादिष्ट सब्जी, जिसकी खुशबू ऊपर पेड़ पर बैठे उस युवक तक भी पहुंच रही थी। युवक मन में सोचता है कि इसी रोटी से बचते हुए मैं जंगल में आया, इस पेड़ पर चढ़ गया और इस पेड़ के नीचे ही ये बंजारे इतनी स्वादिष्ट रोटी और सब्जी बना रहे हैं। किंतु अपनी शर्त को ध्यान में रखते हुए वो युवक चुपचाप वहां बैठा रहा। बंजारों के सरदार ने अपने रसोइये से कहा कि रास्ते के लिए थोड़ा सा भोजन ज्यादा पका लेना, क्या पता आगे इतना उचित स्थान भोजन पकाने के लिए मिले या न मिले। जब सभी बंजारे खाना खा चुके थे और रसोइया बचे हुए भोजन को आगे के रास्ते के लिए समेट रहा था, तभी अचानक एक बंजारा सरदार के पास दौड़ा दौड़ा आया और कहा, सरदार, डाकुओं का एक झुंड इसी तरफ चला आ रहा है। इतना सुनते ही सरदार ने तुरंत आदेश दिया कि हमें यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए, अन्यथा डाकू लूटपाट और मारकाट मचाएंगे तथा बंजारे जैसे तैसे अपना सामान समेटकर वहां से भाग गए। कुछ समय पश्चात उस स्थान पर डाकू पहुंचे। उन्होंने देखा कि सब्जी और रोटियां बनी हुई पड़ी हैं, तो कुछ डाकू उस भोजन की तरफ बढ़े, किंतु सरदार ने उन्हें रोका और कहा, अरे बेवकूफ हो, ये भोजन में विष भी हो सकता है। किसी ने हमें समाप्त करने की योजना बनाई हो और इस भोजन में विष मिलाकर यहाँ छोड़ दिया, इसलिए इसे खाने की हिम्मत मत करना। भोजन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और सभी डाकू बहुत भूखे थे। उनमें से एक डाकू कुछ विचार करके बोला, सरदार, भोजन गर्म है और लगता है किसी ने अभी अभी बनाकर यहाँ रखा है। सरदार ने गुस्से में बोला कि किसने इतनी हिम्मत की है जो इतने स्वादिष्ट भोजन में विष मिलाकर भाग गया। दूसरा एक डाकू बोला, सरदार, ऐसा भी तो हो सकता है कि भोजन बनाने वाला यहीं कहीं छुपा हो। तब सरदार ने जवाब दिया, यदि ऐसा है और भोजन बनाने वाला मुझे मिल जाए तो इसी क्षण उसके प्राण ले लूं। इतना सुनते ही पेड़ पर बैठे युवक में डर की लहर दौड़ गई और वो डर के मारे कांपने लगा। जब उसका शरीर कांपने लगा तो पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे, जिन पर डाकुओं की नजर पड़ी और उन्होंने देखा वो युवक छुपकर बैठा है। उन्हें लगा इसी युवक ने ये भोजन बनाया और इसमें विष मिलाकर डाकू को समाप्त करने के उद्देश्य से छुपकर बैठ गया है। उन डकैतों ने उस पेड़ पर से उतारा और सरदार ने उसकी गर्दन पर तलवार रखी और उससे पूछा, बता तूने भोजन में विष क्यों मिलाया? डरते डरते युवक बोला, नहीं सरदार, मैंने इसमें कोई विष नहीं मिलाया और न ही ये भोजन मैंने बनाया है।
ये भोजन तो बंजारों ने बनाया था और आपको आता देखकर वे सब यहाँ से भाग गए। सरदार को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ और उससे कहा, यदि तूने ये भोजन नहीं बनाया और तूने इस पर विष नहीं मिलाया तो सबसे पहले तू ये भोजन खा। इस पर युवक बोला, सरदार चाहे और कोई काम करवा लो, किंतु ये भोजन मैं नहीं खाऊंगा। तब सरदार ने कहा, अगर नहीं खाएगा तो इसी क्षण ईश्वर को प्यारा हो जाएगा। युवक ने डरते डरते रोटी के कुछ निवाले खाए और जब डाकुओं को यह भरोसा हो गया कि युवक सच बोल रहा है तो शेष भोजन उन्होंने खा लिया। युवक ये समझ गया कि वो शर्त हार चुका है और उसी क्षण वो अयोध्या गया और उन साधु महाराज के समक्ष जाकर अपनी हार स्वीकार कर ली तथा उनसे बोला कि आप सत्य कह रहे थे, राम नाम की महिमा अनंत है। न चाहते हुए भी उनकी कृपा से मेरे मुंह में भोजन चला ही गया। उस दिन के पश्चात उस युवक ने प्रभु की असीम भक्ति की और आगे चलकर वही युवक ब्रजमंडल के प्रसिद्ध संत मलुक दास जी महाराज के रूप में प्रख्यात हुआ। सुनते रहो दिल से। सौतेली माँ। एक नगर में एक कुम्हार व उसकी पत्नी रहते थे। कुम्हार के घर कोई बच्चा न था, इसलिए उसने दूसरा विवाह कर लिया। संयोगवश बाद में उन दोनों पत्नियों से एक एक लड़की पैदा हुई। एक का नाम रखा वंदना और दूसरी का शकुंतला। एक बार कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लाने गया तो मिट्टी खोदते खोदते उसके ऊपर काफी मिट्टी आ गिरी और वो दबकर मर गया। कुम्हार की मृत्यु के बाद उसकी दोनों पत्नियां आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगी। संयोगवश कुछ दिन बाद वंदना की मां बीमार पड़ गई। वो दूसरी पत्नी की बेटी शकुंतला को कहने लगी कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो तुम मेरी बेटी का अच्छी तरह से पालन पोषण करना और इसे अच्छा भोजन और अच्छे कपड़े देना। अपनी माता को भी समझाना उससे अच्छा बर्ताव करे। कुछ समय बीतने पर वंदना की मां मर गई। अब वंदना के लिए संसार ही डूब गया। पहले बाप मर गया और अब मां मर गई। अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। अब सौतेली मां उसे तंग करने लगी। उसे बोरी के कपड़े पहनने को देती, आटे के बूरे की रोटी बनाकर खाने को देती और हर रोज उसे पशुओं के साथ जंगल में भेजती। लड़की जंगल में रोती रहती और शाम को घर आ जाती थी। कुछ दिन बाद उनकी भेड़ ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने प्यार से उसका नाम रामू रखा। भेड़ का बच्चा रामू जब बड़ा हुआ तो वह वंदना को अच्छा अच्छा खाना खिलाने लगा और अच्छे अच्छे कपड़े भी देने लगा। अब वंदना खुश रहती और स्वस्थ भी होने लगी। सौतेली मां को शक हुआ। उसने एक बार अपनी लड़की भी उसके साथ जंगल में भेज दी कि पता कर ऐसी ऐसी वस्तुएं इसे कौन देता है। वापस आने पर लड़की ने अपनी मां से कहा, एक भेड़ का बच्चा उसे अच्छी अच्छी चीजें देता है। ये सुनकर मां कहने लगी, उस भेड़ के बच्चे को हम काट देंगे। वंदना ने भेड़ के बच्चे को सारी बात सुनाई। वो कहने लगा कि अगर मुझे काट ही दिया तो मेरे शरीर के 4 अंग घर के किसी कमरे के 4 किनारों में दबा देना। और सचमुच ही एक दिन उसने भेड़ के बच्चे को काट दिया। इसके बाद लड़की ने वैसा ही किया जैसा मरने से पहले उस भेड़ के बच्चे ने बताया था। उसके 4 अंग घर के कमरे में चारों ओर दबा दिए। एक बार की बात है, गांव से कुछ दूर मेला लगा तो वो दोनों माँ बेटी मेला देखने चली गई और वंदना को काफी काम बता गई कि घर की सफाई लिपाई करना, सारे कपड़े धोना, पशुओं को घास लाना, घर का पूरा काम करके रखना। वो घर में अकेली थी तब वो भेड़ का बच्चा फिर जीवित हो गया और वंदना से कहने लगा, तुझे भी मेला देखने जाना है तो तू चली जा। उसने कहा, मैं कैसे जा सकती हूं, मुझे तो बहुत काम करना है। भेड़ के बच्चे ने कहा, तेरा जो काम है उसे मैं कर दूंगा। लड़की कहने लगी, मेरे पास तो बोरी के कपड़े हैं और पांव के लिए जूते भी नहीं हैं। तब उसने कहा, जो तुमने कमरे के 4 किनारों में मेरे 4 अंग दबाए हैं उसको तू जाकर खोद। वंदना खोदने लगी तो क्या देखती है कि एक किनारे से उसे काफी धन मिला, दूसरे किनारे से काफी जेवर और तीसरे किनारे से उसे सुंदर कपड़े और जूते तथा चौथे किनारे से एक सुंदर सफेद घोड़ा।
वंदना कपड़े और जेवर पहनकर घोड़े पर सवार होकर मेला देखने के लिए चली गई। वो बहुत सुंदर थी। जब वो घोड़े पर सवार होकर जा रही थी कि उसकी सौतेली बहन शकुंतला ने अपनी माँ से कहा, माँ, वंदना मोटन से कौन आई है? तब उसकी माँ ने उत्तर दिया, उसने कहां से आना है? उसे तो हम काफी काम करने को कह आई हैं। वो काम करने में ही उसे पूरा दिन लग जाएगा। लड़की ने कहा, मुझे तो वही नजर आ रही है। लड़की धीरे धीरे आई और उसके पैर के जूते खोलकर अपने पैर में डालने लगी। उसके पैर शकुंतला के पैर से कुछ बड़े थे, तो उसने जूते पहनकर पता लगा लिया कि ये तो वही है। मेले में उसे राजकुमार ने देखा। उसे वो पसंद आ गई। वो कहने लगा कि मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। दोनों का विवाह हो गया। जब सौतेली माँ को पता चला कि इसकी शादी राजकुमार से हो गई है, तो एक दिन सौतेली माँ वंदना के ससुराल गई और कहने लगी कि 2-4 दिन के लिए वंदना को हमारे साथ भेज दो। ससुराल वाले उसकी सौतेली माँ का विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने कहा, 2-4 दिन के लिए तो हम भेजते नहीं, अपितु 2-4 घंटे के बाद वापस पहुंचा जाना। घर पहुंचने पर सौतेली माँ ने वंदना मोटन को भोजन खिलाया और बाद में कहने लगी कि आ वंदना, मैं तेरा सिर दबा दूं। जब वंदना सौतेली माँ के पास बैठी तो उसने उसके सिर में लोहे की एक बड़ी कील मारी और चिड़िया बनाकर आसमान को उड़ा दिया। उसके कपड़े अपनी बेटी शकुंतला को पहना दिए और उसकी जगह उसके ससुराल भेज दिया। वंदना बेचारी चिड़िया बन चुकी थी। वो रोज चिड़िया के रूप में महल की छत पर बैठती और मधुर स्वर से कहती, मेरे राजा के पलंग पर कौन सोया है। चिड़िया हर रोज आती और यही बात दोहराती। एक दिन राजकुमार ने भी चिड़िया की बात सुनी। राजकुमार ने हर रोज चिड़िया को यही बात कहते सुना तो उसे कुछ शक हुआ कि चिड़िया रोज यही शब्द क्यों कहती है। एक दिन राजकुमार ने चिड़िया को पकड़ लिया। राजकुमार चिड़िया के सिर पर हाथ फेरने लगा। सिर में उसे कील सी नजर आई। राजकुमार ने कील उखाड़ दी तो चिड़िया एकदम वंदना में बदल गई। राजकुमार ने उसे पहचान लिया। राजकुमार को इस ठगी का पता चल गया। उसने वंदना को फिर से रानी बना लिया और उसकी सौतेली माँ और बहन को खाई में दबाने का हुक्म सुनाया। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।